नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। कोलेस्ट्रॉल यानी रक्त वसा। तो आज के टाइम में कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ना एक आम बात हो गई है। दोस्तों, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हैं वो हमने खुद ही पैदा किए हैं। इसमें मुख्य हमारे 4 कारण हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसमें पहला कारण है नॉन वेज। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उससे भी ये कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है। और दूसरा, जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उससे बढ़ता है। और तीसरा है हमारा लाइफस्टाइल, यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होना, ज़्यादा आराम करना, ज़्यादा लेटे रहना, ज़्यादा बैठे रहना। मान लो आपका सिटिंग का काम है, कोई भी कंप्यूटर का, या कोई आप शॉपकीपर हैं, तो उस तरह से ये चीज़ें, मतलब आराम में ज़्यादा बॉडी का रहना, ये भी एक बड़ा कारण है। और चौथा कारण है ट्रांस फैट ज़्यादा यूज़ करना, यानी कि रिफाइंड ऑयल और जो गलत टाइप के ऑयल हैं उनका यूज़ करना। नॉन वेज में मीट हो गया, चिकन हो गया, एग्स हो गए, जिसका येलो पार्ट एग्स का, ये चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है। और जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनमें पनीर हो गया, भैंस का दूध हो गया, घी हो गया, उससे ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि गाय के दूध से कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो पतला होता है। दोस्तों, हमारी बॉडी पहले ही पर्याप्त मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बनाती है जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, और बाहर से कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खा के, भारी चीज़ें वो खा के, और इसकी मात्रा को बॉडी में एक्सेस कर देते हैं। तो जब कोई भी चीज़ एक्सेस होती है तो उसने हमें दिक्कत देनी है, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसके ये कारण है मेन। फिर मजबूरी में हम एलोपैथी मेडिसिन का गलत डिसीज़न लेते हैं। तो फिर हमारी बॉडी डे बाय डे एक बीमारियों का घर बन जाती है। क्योंकि एलोपैथी जो मेडिसिन है उसने ये नहीं कि आपकी किसी प्रॉब्लम को ठीक कर देना है, ठीक करने की तो गारंटी है कि नहीं है, लेकिन उसने और बहुत चीज़ों को हमारी बॉडी में और ख़राब कर देना है। हमारे जो और ऑर्गन्स हैं और हमारी अंदर की इंटरनली कई प्रॉब्लम क्रिएट कर देनी है उसने, जो आपको उसके लिए फिर से अलग से दवाई लेनी पड़ेगी। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फिर बॉडी शरीर एक बीमारियों का घर बन जाता है। अब हम इस वीडियो में कुछ योगासन और कुछ खान पान में रेमेडीज़ को समझेंगे ताकि हम अपने कोलेस्ट्रॉल को प्रॉपर सही मात्रा में बॉडी में रख सकें। दोस्तों, हमारा जो पहला आसन होगा वो सुप्त उदाराकर्षण आसन होगा। इसके आपने दोनों तरफ जैसे हम करेंगे तो 30 सेकंड्स होल्ड रखना है अपने हर सेट में, और 2 सेट करने हैं। ठीक है, तो पहले करना सीखते हैं। इस तरह से हमने सीधा लेट जाना है, ऐसे, और ऐसे नीज को ऊपर उठा के इतना, ये ऐसे हमने इधर राइट वाली साइड पे पहले ट्विस्ट करेंगे और आर्म्स को पूरा खोल लेंगे, और दूसरी तरफ फेस ऑपोजिट साइड ऐसे। ठीक है, ये कंडीशन। और होल्ड रखेंगे 30 सेकंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, रिलैक्स। मैंने 10 सेकंड्स बताया, आपने 30 सेकंड करना है क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो सेम इसी तरह से आपने दूसरी तरफ करना है और फेस ऑपोजिट साइड इस तरह से। ये बता ही देता हूँ आपको। ये ऐसे, ये उठाया और ये इधर घुमाया और इधर ट्विस्ट ऐसे, ये। ठीक है, ये सेम उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, रिलैक्स। डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। गहरी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। दोस्तों, जो हमारा दूसरा आसन होगा वो होगा वक्रासन। इस तरह से करेंगे। ये लेफ़्ट लेग को सीधा रख लेंगे ऐसे, राइट को इसके इधर थाई के रखेंगे पैर को, और लेफ़्ट एल्बो से इस तरह से पुश करते हुए ऐसे, या तो यहाँ से पकड़ लेंगे, अगर ना पकड़ा जाए, कईयों से फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तो ऐसे रख के और ऐसे दूर रख के हाथ को पूरा स्पाइन को सीधा रखते हुए ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे ऐसे, और होल्ड। ये 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, relax. Deep inhale, long exhale through nostrils. गहरी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर दूसरी तरफ सेम उसी तरह से राइट लेग सीधी और लेफ्ट लेग को ऐसे पकड़ के पैर को थाई के इधर रखा और राइट एल्बो से ऐसे पुश करते हुए या तो यहाँ से पकड़ लेंगे ऐसे या ऐसे करते, जिनसे ना हो तो ऐसे रख के ये ट्विस्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, relax. Deep inhale, long exhale. इधर भी 30 सेकंड्स होल्ड रखेंगे. मैंने सिर्फ 10 तक बताया आपको, मैं पहले ही बता चुका हूँ. और दूसरी साइड भी 30 सेकंड. और ये एक सेट हुआ, ऐसे 30 इधर 30 इधर दूसरा सेट. ठीक है, 2 सेट हो जाएंगे. ये वक्रासन है. दोस्तों इसमें अब हम जो तीसरी क्रिया करेंगे वो है कपालभाति क्रिया. ठीक है, इसको हमने स्ट्रोक्स ऐसे गिनने हैं हमने 20, 30, 40. ये जहाँ तक आप कंफर्टेबली इजीली कर पाओ वो आपके लिए एक सेट हो जाएगा. और ऐसे ही आपने 7 सेट करने हैं. ठीक है, तो इसमें हमने 1 बाय 1 करके स्ट्रोक देना है. जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है. ठीक है, और स्पाइन को सीधा रखना है. इस तरह से पहले इनहेल किया स्टार्टिंग के लिए. ये मैं करके बता देता हूँ एक बार. ऐसे डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सेल थ्रू नोस्ट्रिल्स. गहरी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे 2-3 बार. ये हमारा एक सेट हुआ. मैंने 20 स्ट्रोक दिए हैं, तो आपने इसको 20, 30, 40 जहाँ तक आप इजीली कर पाओ ये एक सेट होगा हमारा. और ऐसे ही आपने 7 सेट कर लेने हैं. ठीक है दोस्तों, हमारा चौथा जो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, इसमें हमने 15-15 के 3 सेट करने हैं. 15 बार हमने डीप इनहेल करना है और साथ ही साथ छोड़ देना है. ऐसे 15 बार करेंगे तो ये एक सेट होगा. ऐसे 15-15 के 3 सेट करेंगे. ठीक है, मैं एक सेट आपको करके बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा प्रॉपर. इस तरह से हमने चेस्ट को, लंग्स को अच्छे से पंप करना है. उसमें हमें 2, 3, 4 सेकंड लगने चाहिए खींचने में, पंप करने में, और 1-2 सेकंड में छोड़ देना है हमने. ये सबसे ईजी वे बता रहा हूँ मैं इसका, भस्त्रिका का आपको. तो इस तरह से पहले इनहेल ऐसे, ये मैंने 5 बार इनहेल किया और 5 बार छोड़ा. ठीक है, ऐसे आपने 15 करना है. ये एक सेट होगा. 15-15 के 3 सेट करने हैं. हर 15 के बाद आपने आंखें बंद करके कुछ सेकंड्स आपने वेट करना है, बैठना है, फील करना है कि आपको क्या फील हो रहा है. कई बार आपको लगेगा मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो उसको पहले आपने नॉर्मल रिलैक्स करना है. और ये कोई चक्कर आना कोई नुकसान की निशानी नहीं है. नॉर्मली सबको आ जाता है क्योंकि एकदम से ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ पहुंचती है ब्रेन की तरफ, नॉर्मल से कहीं ज़्यादा. तो इसलिए जैसे कहते हैं ना कि हमने कईयों को नकली दूध पीने की आदत होती है. हम शहरी जो लोग होते हैं ज़्यादातर, तो उनको अगर गांव का कोई असली दूध पिला दो, भैंस का, गाय का, तो उनको वो हजम नहीं होता, उनका पेट खराब हो जाता है. क्योंकि कारण ये होता है कि वो दूध उल्टा होता अच्छा है लेकिन उनको सूट नहीं कर रहा होता. सूट क्यों नहीं करता? क्योंकि उनकी रूटीन नकली दूध पीने की बन चुकी होती है, तो इसलिए उनको वो सूट नहीं कर रहा होता. एकदम से उनका चेंज होता है वो. उसी तरह से हमें नॉर्मली ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं जाती हमारी इतनी जो इससे जाती है. और लंग्स अच्छे से पंप होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, पूरी ऑक्सीजन जाती है उसमें. तो ये चक्कर आना एक स्वाभाविक बात है. तो आपने उससे घबराना नहीं है कि पता नहीं मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ठीक है, बाकी आप कोई भी आपकी क्वारी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं. कुछ भी पूछना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिप्लाई दूंगा उसका. दोस्तों अब हम रेमेडीज़ की तरफ आते हैं. कुछ मैं आपको घरेलू उपाय बताऊंगा जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को बहुत बढ़िया कर सकते हैं आसनों के साथ. इस तरह से
आपने एक तो पहले ये करना है, जो हमारे घर में हम सब्जी बनाने में ऑयल यूज़ करते हैं उसको आपने चेंज करके कच्ची धानी सरसों का ऑयल होता है वो यूज़ करें, या अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा टेस्ट में या कुछ भी है तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये यूज़ करें, क्योंकि रिफाइंड जो ऑयल है वो जॉइंट्स के लिए, तो आपने सुना ही होगा शायद कईयों से कि जॉइंट्स में उससे बहुत ज़बरदस्त पेन रहती है और इंसान को डायग्नोज भी नहीं होता कि वो जॉइंट्स में पेन रह क्यों रही है। तो जब पता चलता है तो रिफाइंड उसका कारण निकलता है। तो हमने कोशिश करनी है कि रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करें। और भी बहुत बॉडी में समस्याएं होती हैं उससे, ये नहीं कि सिर्फ जॉइंट्स पेन ही होती हैं, तो इसलिए उसको अवॉइड करेंगे और अपना ऑयल पहले चेंज करेंगे। दोस्तों, हमारी जो सेकंड रेमेडी है वो, उसमें हमने रोज़ एक ताज़ा गिलास लौकी का जूस पीना है। चाहे आप सुबह खाली पेट भी पी सकते हो या कोई टाइम हल्का पेट हो तब पी सकते हो, क्योंकि कई बार टाइम की दिक्कत होती है कि मुझे ये टाइम सूट नहीं कर रहा किसी चीज़ के लिए, तो आप हल्के पेट के साथ उसको पी सकते हैं किसी भी टाइम पे। ये भी बहुत अच्छा है कोलेस्ट्रॉल के लिए। दोस्तों, हमारी जो तीसरी रेमेडी है उसमें हमने क्या करना है, जो अदरक और लहसुन का पेस्ट होता है ना, वो मार्केट में आजकल इजीली मिल जाता है। तो आपने उसको चाहे तो उसकी सब्ज़ी बना लेनी है जैसे, और रोज़ 5-5 ग्राम आपने खाना है उसको आइडिया से। ये नहीं कि तोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अंदाजे से चम्मच के हिसाब से ले सकते हैं कि 1 चम्मच ले लिया आपने, दोनों का 1-1 चम्मच। तो वो आप जैसे थोड़ी हल्दी डाल के, उसमें थोड़ा नमक डाल के स्वाद अनुसार अपना, और थोड़ा ऑयल डाल के वो जैसे भून लेते हैं ना, जैसे हम तड़का लगाते हैं उस तरह से उसकी एक सब्ज़ी तैयार कर लेनी एक तरह से थोड़ी सी। उसको आप 3-4 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि आपको बार बार ना बनानी पड़े, क्योंकि फ्रिज में जल्दी ख़राब नहीं होगी वो। उसको आप चाहे खाना खाते समय रोटी के साथ भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे रूखा खाना चाहे रूखा भी खा लेंगे, कई बार टेस्ट आपको थोड़ा कड़वा लगेगा, ये भी बहुत बढ़िया रहेगा इसके लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए। दोस्तों, जो चौथी रेमेडी है उसमें हमने सिंपली ये करना है कि जो हमारी दिनचर्या है ना, जैसे हम मान लो हमारा बहुत सिटिंग का काम है या बहुत ज़्यादा हम आराम पसंद हैं, बहुत लेटते हैं, बहुत सोते हैं, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके आपने थोड़ी कुछ सैर शुरू करनी है, थोड़ी देर वॉक करनी है, 15-20 मिनट कर लो, आधा घंटा कर लो, या उसके अलावा कोई और एक्सरसाइज चाहे जिम में करो, चाहे आप कोई सूर्य नमस्कार ही कर सकते हैं। 5 बार शुरू कर लो, एक बार 5 बार करना शुरू कर दो एक दिन में, उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 बार का, 11 बार का एक उसका रूटीन बना लो। तो क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप सोचो कि मैं बाकी चीज़ें करके तो इससे बच जाऊंगा या मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो ये आपकी सोचना गलत होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ को ठीक करना है तो उसके सारे उसके कारण पकड़ के चलना पड़ता है हमें, क्योंकि ये भी इसका एक मेजर कारण है। जो हमारा आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है तो उसका हमने ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप ये कुछ योगासन, कुछ रेमेडीज़ और कुछ ये परहेज करते हैं 40 डेज़ मिनिमम, तो आप जब अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएंगे दोबारा तो आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वाकई बिना मेडिसिन और बिना किसी तरह की कोई दवाई या कोई खेचल किए हम कितना इजीली कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, वो सही अपनी रेंज में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, तो कोशिश करो कि इसको करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।